नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्राफिक्स ऑफ वाइल्ड लाइफ में। आज हम जा रहे हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, रणथंभौर की यात्रा काफी आसान हो गई है। जयपुर से सवाई माधोपुर की दूरी अब मात्र 2 से 3 घंटे में तय की जा सकती है। सफर के दौरान हमें मोरल नदी भी देखने को मिली, जो सवाई माधोपुर और करौली जिलों से होकर बहती है। इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। यह नदी आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। हम यहां पहुंच गए हैं जहां से सफारी की शुरुआत होती है। हालांकि जिस जोन में हमें जाना है, उसका गेट यहां से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इस सड़क को फोर्ट रोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह रणथंभौर किले की ओर जाती है। यह इलाका बाघों की मूवमेंट के लिए काफी मशहूर है और अक्सर यहां कोई न कोई बाघ गश्त लगाते हुए दिख जाता है। कल रात यहां तेज बारिश हुई है, जिससे बाघों की साइटिंग को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। बारिश के बाद बाघ अक्सर घनी झाड़ियों में चले जाते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यही सफारी का असली रोमांच है। कभी कुछ भी हो सकता है। यह जंगल सिर्फ वन्य जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास के लिए भी मशहूर है। इसी जंगल के बीच रणथंभौर किला स्थित है, जो 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। यह किला मुगलों और राजपूतों के बीच कई ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है। कहते हैं कि यह वही किला है जहां से रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इस किले के अंदर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर इस क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह जोन 3 का मुख्य गेट है और यहीं से सफारी की शुरुआत होती है। यह यहाँ के सबसे प्रसिद्ध जोनों में से एक है। हम यहाँ रिद्धि और उसके शावकों की तलाश में आए हैं। हमारे गाइड ने बताया कि कल रिद्धि और उसके बच्चों की शानदार साइटिंग हुई थी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ सफारी शुरू करते हैं। यही वह इलाका है जहां सबसे प्रसिद्ध बाघ मछली, उस्ताद, T24 और अब रिद्धि का राज रहा है। मछली वही बाघिन थी जिसने एक बार मगरमच्छ पर हमला किया था, जिससे वह और भी प्रसिद्ध हो गई। राजबाग झील इस पार्क की सुंदरता को 4 चांद लगा देती है। यह झील वन्य जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता साल भर बनी रहती है, जिससे बाघ, मगरमच्छ, हिरण और कई पक्षियों की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। हमें दूर कुछ जिप्सियों की हलचल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ हो रहा है। शायद कोई साइटिंग हो रही है। यह है रिद्धि टाइग्रेस। अभी इस जोन पर इसी का राज है। हालांकि कभी कभी एरोहेड भी इस जोन में देखी जाती है। रिद्धि के 3 शावक हैं, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि वे जरूर इसके आसपास ही होंगे। ऐसा लग रहा है
कि यह अपने शावकों के पास जा रही है। हालांकि इसके तीनों शावक अब किसी वयस्क बाघ से कम नहीं लगते हैं। बाघ के शावक जब अपना शिकार करना सीख जाते हैं तो वे अपनी मां से अलग हो जाते हैं। कुछ शावक अपनी खुद की दूर की टेरिटरी खोज लेते हैं, जबकि कुछ अपनी मां को ही टेरिटरी से लड़कर बाहर कर देते हैं। हालांकि जॉन 3 का इतिहास रहा है कि यहां अक्सर मां को ही अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ी है। हम इसके शावकों की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। गाइड ने बताया कि वे यहीं आसपास होंगे। ये रिद्धि का एक नर शावक है। ये अब लगभग पूरी तरह वयस्क दिखने लगा है। यह दूसरा शावक है जो हमारी जिप्सी से असहज होकर दूर जा रहा है। अब सफारी का समय पूरा हो गया है और हमें बाहर जाना पड़ेगा। कल इसी जोन में मेरी दूसरी सफारी है। देखते हैं कि कल का क्या अपडेट रहता है। यह सफारी एक अविस्मरणीय अनुभव था। जंगल की खूबसूरती, इतिहास और रोमांच सब कुछ एक साथ देखने को मिला। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि अगली सफारी के लिए आप हमें कहां जाते देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए ग्राफिक्स ऑफ वाइल्ड लाइफ को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।